जनरल न्याजी जानते हैं हम सब, उन पर तनकीद भी करते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान में उन्होंने इंडियन फ़ौज के आगे हथियार डाल दिए थे। मैंने 2 दफ़ा उनके इंटरव्यू किया। तो उनका मौक़िफ़ जो था ना, उनका मौक़िफ़ ये था कि पहला सवाल यही होता था, जी आपने हथियार क्यों डाले? ज़ाहिर है वो ये उन्हें होता था, जब वो इंटरव्यू दे रहे हैं पहला सवाल ही आएगा, या दूसरा सवाल कम से कम ये होगा कि मैंने हथियार क्यों डाले। अब उन्होंने बताया कि जनाब, एक तो जनरल यहिया खान ने कह दिया था उस वक्त जो, कि जी हम आपको असला वेपन जो है सप्लाई पाकिस्तान से नहीं हो सकेगी, आपके पास जो कुछ है आपने ख़ुद फैसला करना है कि लड़ना है या हथियार डालने हैं। मकती बानी थी, उसे इंडिया की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी, और वहाँ से सप्लाई लाइन थी, उन्हें वेपन भी आ रहा था, गोलियां भी आ रही थी, गोला बारूद जो था, और पैसा भी आ रहा था, ट्रेनिंग दे के नए लोग भी आ रहे थे जो पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। अब जनरल न्याजी ने कहा कि हम में से जितना भी हो सका हमने मुकाबला किया और बचाने की कोशिश की, किसी तरह बचा लिया जाए। लेकिन फिर जब एक वक्त आया जब आपके वक्त गोलियां ख़त्म होना शुरू हो गई, और आपको पीछे सप्लाई लाइन भी आपको पता है बंद हो गई है, ना बाई एयर कोई राब्ता रहा है, ना आपके बहरी जहाज़ आ रहे हैं, और तो अब कोई कहेंगे हमारे पास क्या कोई ऑप्शन नहीं था। कहेंगे अब उनका मौक़िफ़ जो है ना, उनका मौक़िफ़ ये था कि जो जनरल होता है ना, जो कमांडर होता है, वो चाहे वो घर का सरबरा होता है, वो अपने बच्चों का बाप होता है। ये जितने भी फ़ौजी थे ना, वो 90,000 टोटल कैदी हुआ था, 60,000 फ़ौजी थे या 90,000 फ़ौजी थे, वो उनके बच्चों की तरह थे। अब उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो उन्हें मकती बाहिनी और इंडियन आर्मी के हाथों ज़िबा करवा लें अपने बच्चों को, या हथियार डाल के कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने ये रास्ता इख्तियार किया कि हथियार डाल लिए जाएँ और बच्चों की जानें बचा ली जाएँ, अपने जिनकी ज़ाहिर वो जनरल थे, जिनकी ज़िम्मेदारी थी। तो ये उन्होंने रास्ता इख्तियार किया। अब ये दुरुस्त था या गलत था, ये वो जानते हैं, और ज़ाहिर है हमारे यहाँ बहुत से लोग ये समझते हैं कि लड़ते लड़ते जाने दे देनी चाहिए थी, लेकिन ज़ाहिर है बेमकसद लड़ाई का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बहरहाल जनरल न्याजी का ये कहना था कि उन्होंने अपने फ़ौजी जवानों को, बच्चों को बचाने के